even after working so hard, your arms are not growing. Might be you are doing the same mistakes. जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है रोहित. आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड अ सर्टिफाइड टेम्पल इंस्ट्रक्टर. टुडे आई विल शो यू कि क्या गलती आप कर रहे हो, इसके वजह से आपके आर्म्स ग्रो नहीं कर रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द muscle anatomy of your bicep and tricep muscles. So let's start it. So here you can see the muscle anatomy of your arms. So I tried my best कि जितना अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं. So उसके लिए मैंने स्केच आपके लिए रेडी किया है to make you better understanding, guys. So you can see your bicep, okay, and this is your tricep, okay. So bicep here. Bi means two, so it has only two heads, okay. And tricep, tri means three, so it has three heads. So अगर हम बाइसेप की बात करें तो सिर्फ दो हेड्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, दैट इज शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, ऑल्सो नोन एज ब्रैकियालिसिस एंड ब्रैकियाई. And in tricep it has three heads, okay, which is short head, lateral head and long head, okay. So what most of the people do, जो common mistakes होते हैं वो they do overtrain their muscles, okay. So biceps and triceps, अगर हम full arms की बात करें, so it is the smallest muscles in our body and लोग इसको इतना overtrain करते हैं, so that's why वो grow नहीं हो पाता है, okay. So here you can see bicep में सिर्फ दो हेड होते हैं, short head and long head. You just need to do two exercise for your short and long head. And in tricep you just need to do three exercise that will hit your short head, lateral head and long head. Okay, we don't need to do multiple exercise. So people do these mistakes a lot कि वो एक ही हेड के दो तीन वेरिएशन कर लेते हैं. दैट्स वाई आपके मसल्स ज़्यादा ओवर ट्रेन हो जाते हैं, उसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. सो इट्स हियर यू कैन सी इट इज़ द स्मॉलेस्ट मसल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे बॉडी में सबसे छोटे मसल है, इसलिए उसे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. जितने हैं उतने आप एक्सरसाइज करो और उसे रेस्ट दो. अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है ये ट्रेन करने का, आपको बाइसेप और ट्राइसेप, तो यू कैन ट्रेन योर आर्म्स ट्वाइस इन अ वीक एंड यू डोंट नीड टू ट्रेन इट सेपरेटली, ओके. इसे आपको अलग से एक आर्म डे रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ उस दिन आर्म अपना ट्रेन कर रहे हो. नो नीड दैट, क्योंकि जो सबसे छोटा मसल है, क्योंकि इसको स्मार्टली हमें ट्रेन करना है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारा जब हम बाइसेप को बैक के साथ ट्रेन करते हैं. जब हम बैक वर्कआउट करते हैं तो हमारा सपोर्टिंग मसल होता है बाइसेप एंड शोल्डर. सो बैक वर्कआउट करते के जब हम करते हैं तो ऑलरेडी हमारा बाइसेप पंप हो जाता है. देन हमें स्मार्टली इसे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कम मेहनत में ही ये ज़्यादा वर्क हो जाता है. योर बाइसेप इज़ मोस्ट इफेक्टिव वर्किंग वाइल विथ योर बैक. एंड सेम जब आप चेस्ट को ट्राइसेप के साथ इंक्लूड करते हो, ओके. सो जब हम चेस्ट जब भी हम ट्रेन करते हैं, सो इसमें हमारा सपोर्टिंग मसल होता है ट्राइसेप एंड शोल्डर. सो ये वाइल डूइंग योर चेस्ट आपका ट्राइसेप ऑलरेडी पंप हो जाता है, सो कम मेहनत में आपका ट्राइसेप ज़्यादा वर्क हो जाता है, ओके. सो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ग्रो योर आर्म्स. ऑल्सो आई विल शो यू द बेस्ट इफेक्टिव वर्कआउट फॉर योर बाइसेप विच विल hit your short head and long head, and the best workout for your tricep in which it will hit your all head, short, lateral and long head. स्टेप में हम सबसे पहले करेंगे बारबेल कर्ल, जो कि आपके लॉन्ग हेड को टारगेट करेगा. एंड सेकेंड एक्सरसाइज हमारा रहेगा डंबल हैमर कर्ल, जो कि आपके शॉर्ट हेड को टारगेट करेगा. ट्राइसेप में हम सबसे पहले करेंगे केबल बार पुश डाउन, जो कि ओवरहेड ग्रिप दैट इज प्रोनेटेड ग्रिप रखना है, ये आपके लेटरल हेड को टारगेट करेगा. सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे आपका रोप पुश डाउन, केबल से ही रहेगा आपका, जो कि ये आपके लॉन्ग हेड को टारगेट करेगा. एंड थर्ड एक्सरसाइज जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, जो कि आपके मीडियल हेड को टारगेट करेगा.